हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीएबीएससी फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D के अंदर स्फीयर चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट बी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द फॉलोइंग सर्कल एंड द पॉइंट मेंशन अगेंस्ट देम। क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड। हमें इसके अंदर स्फीयर की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन गिवन है और हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एस प्लस लैम्डा पी, जहाँ पे एस होती है स्फीयर। तो स्फीयर की हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर आके माइनस का हो गया। और हमें प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 वो इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 4 है, ये माइनस 4 है। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 लेंगे, ये 2 और ये 3। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, तो ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा पी है हमारे पास एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग क्या स्फीयर को प्लेन कट करती है, तो कौन से पॉइंट पे कट करती है? 0 0 0 पे। तो हम स्फीयर के में यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जो ये हमने इक्वेशन निकाली है फोर्थ, इसमें हम 0 0 पुट करेंगे एक्स वाई जेड की जगह, क्योंकि हमें पॉइंट्स गिवन है। तो पॉइंट्स आ रहा है 0 0 0। अब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑल इक्वेशंस आर एक्स वाई जेड 0, और जो डी है हमारे पास वो बच जाएगा, तो ये -1 और ये इतना रहेगा। तो हम -4 लैम्डा यही रखेंगे, ये इधर चला जाएगा 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/4। अब हम वैल्यू ऑफ लैम्डा पुट करेंगे इन इक्वेशन 4। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1, लैम्डा की वैल्यू आई है -1/4 एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4। ये हमारा आंसर है। ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 और पॉइंट गिवन है 1 2 3। तो इसमें भी हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल s प्लस लैम्डा पी, और s हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। s यहाँ पे स्फीयर है और p प्लेन है, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि एक स्फीयर है, उसको एक प्लेन कट करता है। जैसे यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे कट करता है, तो यहाँ पे ये सर्कल बनेगा। जब कोई भी किसी भी स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है तो वो सर्कल बनाता है। ठीक है, तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, और सर्कल की इक्वेशन हमें पता है s प्लस लैम्डा पी होते हैं। अब हम यहाँ पे s और p की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9 प्लस लैम्डा p है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4z -5। अब हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, तो पॉइंट से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड। पासिंग थ्रू द पॉइंट आर 1 2 3। तो एक्स वाई जेड की जगह हम ये पॉइंट्स पुट करेंगे इक्वेशन 4 के अंदर। पासिंग इक्वेशन 4 के अंदर हम एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट्स पुट करेंगे। तो 1 स्क्वायर 1 प्लस वाई की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 की स्क्वायर 9 -9 प्लस लैम्डा दिया गया 2 प्लस 6 प्लस 12 -5। ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 प्लस इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 15 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 15 लैम्डा इज इक्वल टू -5, लैम्डा इज इक्वल टू -1/5, सॉरी 1/3। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 4। हम इक्वेशन 4 में लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9, और लैम्डा है हमारे पास 1/3 2x प्लस 3y प्लस 4z -5। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें भी हमें
क्वेश्चन थर्ड में भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। हमें एस गिवन है, पी गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल स्फीयर प्लस लैम्डा प्लेन। तो स्फीयर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 प्लस लैम्डा। पी हमारे पास है जेड, आएगा जेड। अब प्लेन पास करते हैं इन पॉइंट से, तो हम लिखेंगे पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है 2 1 3 4। अब हम इक्वेशन 1 में जो पॉइंट्स पुट करेंगे तो आएगा 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16 माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा माइनस का 27 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 27, 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 27, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 27 अपॉन 4, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 27 अपॉन 4। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो इसको लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 माइनस 27 अपॉन 4 लैम्डा। ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन 4 है फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर विच पासिंग थ्रू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 जेड इज इक्वल टू 0 एंड इज कट बाय द प्लेन एक्स प्लस 2y प्लस 2z 0 इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3। हमें इसमें क्या करना है? हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। हमें गिवन है कि एक स्फीयर है, उसको एक प्लेन कट करता है। अगर एक स्फीयर को प्लेन कट करे, जहां से वो कट करेगा तो वहां पे एक सर्कल बनेगा, ठीक है। ये और इस पे स्फीयर से हम क्या करेंगे? इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। स्फीयर के सेंटर से हम इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बनेगा P, और ये हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। ये सेंटर है, इनका हमने नाम दे दिया CNP। हमें क्या निकालनी थी? हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी थी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है S प्लस लैम्डा P। S है हमारे पास यहाँ पे S है स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इधर आ गया माइनस हो गया। और प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास जेड इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, सर्कल की इक्वेशन के अंदर। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा जेड। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमारे पास लैम्डा की भी वैल्यू होनी चाहिए, और हमारे पास पॉइंट तो गिवन है नहीं कि हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट पुट करें और लैम्डा की वैल्यू आ जाए। अब हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड के पॉइंट्स निकालने होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले स्फीयर के पॉइंट निकालेंगे। तो स्फीयर के पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम निकालेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर जो होता है u माइनस वी माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और अब हम लिखेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर। अब हम इस पे अगर इसके स्फीयर के सेंटर निकाले तो 0 0 0 हो जाएंगे, और स्फीयर के सेंटर अगर 0 0 0 हो जाए तो स्फीयर है ही नहीं, तो सेंटर 0 होंगे तो स्फीयर तो है ही नहीं। और हमें गिवन है कि स्फीयर है, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर यू वी डब्ल्यू के सेंटर निकालेंगे इससे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे यू वी तो है नहीं, डब्ल्यू है, तो u आएगा 0, v आएगा 0 और w आएगा माइनस लैम्डा बाई 2। आपको सेंटर निकालने आते होंगे। सेंटर निकालने का होता है कि हम जो u v w है, u v और w है, उसको माइनस कर दें और हाफ कर दें तो वो सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। हम ये वाली निकालेंगे, हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाली है 0 0 माइनस लैम्डा बाई 2। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये तो हमें गिवन है कि ये 3 है, हमें गिवन है क्वेश्चन में कि सर्कल ऑफ रेडियस क्या है? 3 है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ स्फीयर निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यू और वी 0 है, डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास माइनस लैम्डा बाई 2, तो अंडर रूट माइनस लैम्डा बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस डी। डी हमारे पास है माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4। तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास आ गया अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 4। ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसको हम बिग आर से डिनोट करें। ये बिग आर होता है, ये स्मॉल आर और ये पी, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे ये वाली वैल्यू। डायग्राम से हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन CN, इक्वेशन ऑफ लाइन CN परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्वेश्चन में हमें गिवन है टू प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब प्लेन CN निकालने का, लाइन पे परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पर अंडर रूट और उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है।
ए बी और सी हमारे पास है, जो हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है एक्स 2y + 2z के एक्स के वाई के जेड के आगे जो कोफिशिएंट है वो है ए बी सी, और एक्स वाई जेड है यहाँ पे जो हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाले थे 0 - λ/2। तो P = हम लिखेंगे ए है हमारे पास 1, एक्स है हमारे पास 0, प्लस बी है हमारे पास 2, वाई है हमारे पास 0, प्लस सी है हमारे पास 2 और जेड है हमारे पास -λ/2 बाय √। ए है हमारे पास 1 की स्क्वायर, प्लस बी है हमारे पास 2 की स्क्वायर, प्लस सी है हमारे पास 2 की स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। तो P = 0 0 ये आएगा -2 λ/2 बाय √4 4 8 1 9। 2 से 2 कैंसिल हो गया। किसी भी डिटर्मिनेंट से बाहर वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, चाहे अंदर नेगेटिव हो चाहे ना हो। तो P = आ गया λ/3। P की वैल्यू आ गई हमारे पास λ/3। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास λ/3। अब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है h² = p² + b²। h² है हमारे पास √λ² बाय 4 + 4 होल स्क्वायर। p² है हमारे पास λ/3 होल स्क्वायर, और b है हमारे पास 3 के स्क्वायर। ये हमें रेडियस गिवन है। तो अब हम इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि एक अंडर रूट है, एक स्क्वायर है। तो ये आएगा λ² बाय 4 + 4 = λ² बाय 9 + 3 3 9। अब लैम्डा वाली वैल्यू एक साइड ले जाएंगे, तो ये 4 - λ² बाय 9 = 9 - 4। तो ये आएगा 36। ये आएगा 9 λ² - 4 λ² = 5। ये आएगा 9 λ² - 4 λ², ये इधर आ जाएगा तो 5 × 36। ये 5 λ² = 180। λ² = 180 बाय 5। 5 3 = 15, 5 6 = 30। लैम्डा = 36 पे अंडर रूट। लैम्डा की वैल्यू आ गई +-6। अब हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये रही इक्वेशन 1, हम इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आएगा x² + y² -4 ± 6 लैम्डा। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्कल। 5th और 6th क्वेश्चन में हमें सेंटर एंड रेडियस निकालने हैं सर्कल के। तो मैं आपको बता दूं कि एक स्फीयर है, उसको जब एक प्लेन कट करता है, जहाँ पे कट करता है तो वहाँ पे सर्कल बनता है। ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया, ठीक है। और इस पर परपेंडिकुलर डले स्फीयर के सेंटर से सर्कल के सेंटर पे परपेंडिकुलर डले, वहाँ से इसकी डिस्टेंस, ये रेडियस होती है, ये स्फीयर का रेडियस होता है और ये प्लेन होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन होती है s + λ/p। s है हमारे पास यहाँ पे गिवन x² + y² + z² -2y - 4z - 11 = 0, और p है हमारे पास गिवन x + 2y + 2z - 15 = 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। हम इसको लेते हैं 1 और इसको लेते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड। तो इसको हम इसमें पुट करेंगे, तो ये आएगा x² + y² + z² -2y - 4z - 11 प्लस लैम्डा। p है हमारे पास x + 2y + 2z - 15। अब हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और हमें पॉइंट्स गिवन नहीं है। पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम स्फीयर के पॉइंट्स निकालेंगे, फिर हम इसके रेडियस निकालेंगे, फिर इसका प्लेन निकालेंगे, फिर हम सर्कल की रेडियस निकालेंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं स्फीयर के कोऑर्डिनेट निकालें। सेंटर ऑफ स्फीयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर निकालने का फॉर्मूला होता है -u - v - w। तो u v w हमारे पास यहाँ पे है, तो u तो हमारे पास है नहीं, तो v है हमारे पास -2, u आएगा 0, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/2। u v निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम u v और w की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और बाय 2 कर दें। तो u तो हमारे पास है नहीं, तो वो 0 आएगा। v है -2, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा +1। ये -4 तो +4 हो जाएगा, बाय 2 +2। ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर निकालने का फॉर्मूला था √u² + v² + w² - d। तो u v w की वैल्यू हमारे पास है, तो ये आएगा 0, ये 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, और d हमारे पास है -11 माइनस माइनस +11। तो 4 और 1 5, 5 और √16। तो हमारे पास रेडियस बिग आर आ गया हमारे पास 4। अब हम निकाल लेंगे कि CN, ये हम C लेंगे, ये N और ये P, ये इस पे परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन CN परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और हमें इक्वेशन गिवन है x + 2y + 2z = 15।
प्लेन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। ए बी सी यहाँ पे है, जो एक्स वाई जेड के आगे जो कोफिशिएंट है वो आएंगे ए बी सी, और एक्स वाई जेड आएंगे जो हमने सेंटर ऑफ स्फीयर निकाला था वहां पे आएंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो P इज इक्वल टू आएगा, ए है हमारे पास 1 1, एक्स है हमारे पास 0 0, प्लस ये आएगा 2 और y है हमारे पास 1, प्लस ये 2 और ये सेंटर हमारे पास है जेड की वैल्यू 0, प्लस d है हमारे पास प्लस 15 नीचे जाके -15 अंडर रूट ए बी सी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। प्लेन की आएगी 0 प्लस 2 प्लस 4 -15 अंडर रूट 44819। तो प्लेन की वैल्यू आएगी हमारे पास 9/3, प्लेन आएगा हमारे पास 3, तो प्लेन की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। रेडियस आया था हमारे पास 4। अब हमें ये वाला रेडियस निकालना है। हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि हमें सर्कल के सेंटर और रेडियस निकालना है, तो हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम के भी कर सकते हैं, अगर आपको रूल पता है तो आप रूल भी लगा सकते हैं कि सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर इज इक्वल टू आर है हमारे पास 4 की स्क्वायर, पी है हमारे पास 3 की स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो आर आ गया अंडर रूट 7। रेडियस ऑफ सर्कल तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि स्फीयर से एक लाइन पास करती है, प्लेन स्फीयर से एक प्लेन पास करता है और सेंटर से उसका परपेंडिकुलर है, और ये हमने रेडियस लिखी है रेडियस, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अब सेंटर निकालेंगे सर्कल के। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो अब हम प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए लिख सकते हैं x माइनस 0/1, तो यहाँ पे x आएगा और -0 है कि हमारे पास जो सेंटर आया था स्फीयर के वो हम पुट करेंगे, तो y -1 और z -2, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर होगा वो पुट करेंगे, और y में जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 2y प्लस 2z, तो जो x y z के आगे कोफिशिएंट है वो हम इनके नीचे पुट करेंगे, तो इसके आगे 1 है तो 1, इसके आगे 2 है तो ये 2, इसके आगे 2 है तो ये 2। ठीक है, ये इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं x/1 इज इक्वल टू आर। x/1 इज इक्वल टू आर है तो y माइनस बाई 2 इज इक्वल टू आर होगा, और z -2/2 इज इक्वल टू भी आर होगा, तो x इज इक्वल टू आर आ गया, y इज इक्वल टू आर 2r माइनस +1 आ गया, और z इज इक्वल टू 2r प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या निकालना था, सेंटर ऑफ सर्कल निकालना था, और सेंटर ऑफ सर्कल किससे कनेक्टेड है, प्लेन से कनेक्टेड है, तो प्लेन से कनेक्टेड है सर्कल और स्फीयर प्लेन से कनेक्टेड है, तो हम प्लेन की इक्वेशन लेंगे। प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 15। यहाँ पे x y z की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो x है यहाँ पे r, y है हमारे पास 2 इंटू 2r प्लस 1, और z है हमारे पास 2 इंटू 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 15। इसे सोल्व करेंगे तो r प्लस 4r प्लस 2 प्लस 4r प्लस 2 इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू आ गई 1। अब हम r की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। हम ये लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। तो r यहाँ पे 1 है तो x की वैल्यू भी 1 आएगी, y की वैल्यू आएगी 2 प्लस 1 3, और z की वैल्यू आएगी 4। तो हमारे सेंटर आएंगे 1, 3, 4, ये हमारा आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन भी फिफ्थ क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें रेडियस और सेंटर सर्कल का निकालना है तो हम सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। सर्कल कैसे बनता है आपको मैंने काफी क्वेश्चन में करवा दिया है कि जब एक स्फीयर को कट करे कोई प्लेन तो वहां पे सर्कल बनता है जहाँ पे वो कट किए। ठीक है, अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल।
इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एस प्लस लैम्डा पी, यहाँ पे एस है स्पीयर और पी है यहाँ पे प्लेन। हमें स्पीयर और प्लेन दोनों की इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे हम स्पीयर की इक्वेशन लिखेंगे जो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 प्लस लैम्डा, और प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हमें क्या निकालना है, हमें सेंटर निकालना है सर्कल का और रेडियस निकालनी है। इस हमारे पास स्पीयर का सेंटर, स्पीयर की रेडियस, और जो स्पीयर को प्लेन कट कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर डल रहा है तो p की वैल्यू, और ये हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारे पास रेडियस आएगा सर्कल का और सर्कल के पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे सेंटर ऑफ स्पीयर। स्पीयर के सेंटर निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, यू वी माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। ये यहाँ पे हमें स्पीयर की इक्वेशन गिवन है, इससे हम यू वी डब्ल्यू निकालेंगे। हमें इक्वेशन ऑफ स्पीयर पता है क्या होती है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको हाफ करेंगे, इन सभी को हाफ करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको शो नहीं करना है। तो इसके सेंटर आएंगे, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ करेंगे 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ करेंगे 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ करेंगे 2। ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ स्पीयर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, हमारे पास सेंटर ऑफ स्पीयर आए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सेंटर ऑफ स्पीयर है हमारे पास -1, 1 और 2। सेंटर ऑफ स्पीयर हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ स्पीयर निकालेंगे। रेडियस ऑफ स्पीयर निकालने का फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ स्पीयर निकालने का फॉर्मूला है √u² प्लस v स्क्र प्लस w स्क्र माइनस t। u v w हमारे पास पॉइंट्स आ गए, तो इसकी स्क्र 1, 1 की स्क्र 1, 2 की स्क्र 4 माइनस t, यहाँ पे माइनस 19 है, माइनस माइनस प्लस 19 √25। रेडियस आ गया हमारे पास 5, रेडियस आ गया 5, हमारे पास रेडियस 5 आ गया। अब हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। प्लेन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन सी एन, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन सी एन परपेंडिकुलर टू प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू -7। ये प्लेन की इक्वेशन पर परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेंटर से स्पीयर के सेंटर से प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो अब हम प्लेन की फॉर्मूला लिखेंगे जो है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाय √a² प्लस b² प्लस c² का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आएगा a b c हमारे पास आएंगे जो हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इसके आगे वाले कोफिशिएंट, और x y z है जो हमने सेंटर निकाला था स्पीयर का। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ये माइनस का 7 है, इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा, √1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 √4 4 8 1 9। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 12/3, ये आएगा 4। तो हमारे पास प्लेन आ गया 4। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको सोल्व किया तो ये आ गया, और फिर आगे इसको सोल्व करने पे ये आ गया। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं इसमें। वरना सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r इज इक्वल टू बिग R स्क्वायर माइनस प्लेन की स्क्वायर। r इज इक्वल टू r आया था हमारे पास 5 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। r इज इक्वल टू √5 5 25 माइनस 4 4 16, r इज इक्वल टू √9, r आ गया हमारे पास 3। हमें रेडियस निकालनी थी, रेडियस हमने निकाली 3r। हमें क्वेश्चन में सर्कल की रेडियस निकालनी थी, रेडियस आ गई 3, और हमें निकालना था सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। जो हमारे पास लाइन है वो इक्वेशन हमें गिवन है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। हमने लास्ट में क्वेश्चन जो इक्वेशन निकाली थी उसमें भी मैंने बताया था प्लेन की इक्वेशन निकालते वक्त कि ये सेंटर से निकलती है और लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसमें हमें सेंटर निकालने के लिए x में से हम माइनस करेंगे
एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड लेंगे सबसे पहले, और एक्स में से माइनस करेंगे जो हमने ये पॉइंट निकाले थे, तो ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये वाई माइनस वन हो जाएगा, ये जेड माइनस टू हो जाएगा। अब हमें जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन गिवन थी एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड प्लस सेवन, तो हम इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के आगे वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक्स के आगे वन, वाई के आगे टू और जेड के आगे टू। तो अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई वन इज इक्वल टू आर। तो ये आर के इक्वल है तो ये भी आर के इक्वल होगा, ये भी आर के इक्वल होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे टू है, ये आर के इक्वल होगा। तो हम इनको सोल्व करेंगे तो एक्स को एक साइड रखेंगे, आर के साइड आर माइनस वन आ जाएगा, एक्स वाई को इधर रखेंगे और सभी वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो टू आर प्लस वन आ जाएगा, जेड को इधर रखेंगे और सभी वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो टू आर प्लस टू आ जाएगा। अब हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू को प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स वाई जेड में पुट करेंगे, तो ये आएगा एक्स आएगा आर माइनस वन प्लस वाई आएगा टू इंटू टू आर प्लस वन प्लस जेड आएगा टू इंटू टू आर प्लस फोर। मैंने मिस्टेक कर दी, मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पे टू ही आएगा और ये आएगा टू आर प्लस टू और प्लस में सेवन इज इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा आर माइनस वन प्लस फोर आर प्लस टू प्लस फोर आर प्लस फोर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। आर वाले को सोल्व करेंगे पहले, फोर फोर एट वन नाइन आर, क्या आगे सेवन और फोर इलेवन, इलेवन और टू थर्टीन माइनस वन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। आर इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई नाइन माइनस का, तो आर की वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री, माइनस में आर की वैल्यू है माइनस फोर बाई थ्री। अब आर की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, आर की वैल्यू, अब आर की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस फोर बाई थ्री माइनस वन, कोमा वाई की वैल्यू आएगी टू इंटू माइनस फोर बाई थ्री प्लस वन, जेड की वैल्यू आएगी टू इंटू माइनस फोर बाई थ्री प्लस टू। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस सेवन बाई थ्री, वाई की वैल्यू आएगी माइनस फाइव बाई थ्री और जेड की वैल्यू आएगी माइनस टू बाई थ्री। ये एक्स वाई जेड ही हमारे सेंटर ऑफ रेडियस है, सॉरी सेंटर ऑफ, ये एक्स वाई जेड ही हमारे सेंटर ऑफ सर्कल है। सेंटर ऑफ सर्कल हमारी क्या है माइनस सेवन अपॉन थ्री माइनस फाइव अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन थ्री और रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है थ्री। क्या है हमारा आंसर? क्वेश्चन 7 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द फॉलोइंग सर्कल एज ए ग्रेड सर्कल। हमें इक्वेशन ग्रेड सर्कल गिवन है और हमें इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। ग्रेड सर्कल होता है व्हेन ए प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर देन द सेक्शन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ग्रेड सर्कल। कि एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से जो प्लेन पास होगा, जो स्फीयर को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगा, तो वही होता है ग्रेड सर्कल। ग्रेड सर्कल आने से कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही सिंपल है बिल्कुल। तो इसमें हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस एंड सेंटर ऑफ ग्रेड सर्कल निकालना है, साथ में हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एस प्लस लैम्डा पी। यहाँ पे एस हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, और प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। सॉरी प्लस 7 है, ये इधर जाके माइनस होगा। इसमें भी हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह सिंपल गिवन है कि एक स्फीयर है, उसको एक प्लेन कट करता है। तो इक्वेशन हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16 प्लस लैम्डा 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। हम ले ली इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, हमें पॉइंट्स गिवन नहीं है और हमें ये दिया हुआ है कि ये एक ग्रेड सर्कल है, क्योंकि ग्रेड सर्कल का क्या रूल होता है कि वो बिल्कुल जैसे ये स्फीयर है, तो ये डायग्राम गलत है, ये जैसे ये स्फीयर है तो उसके बिल्कुल मिड से कट करेगा वो ग्रेड सर्कल होगा। कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर जिसको मिड से जो प्लेन कट करेगा मिड से, तो वो ग्रेड सर्कल होता है। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट, स्फीयर के कोऑर्डिनेट और सर्कल के कोऑर्डिनेट सेम है। तो हम निकालते हैं, हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ सर्कल स्फीयर के, क्योंकि स्फीयर और सर्कल का सेंटर सेम है तो इनके कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे। तो हमें पता है कि हम स्फीयर के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। तो हम इसका भी लिख सकते हैं इसमें से। तो एक्स की वैल्यू, यू की वैल्यू आएगी -1, वी की वैल्यू आएगी +3/2 और डब्ल्यू की वैल्यू आएगी +7/, सॉरी ये 6 है यहाँ पे, तो आएगा 3/-3
ये आएगी हमारे पास यू वी डब्ल्यू की वैल्यू। ये वैल्यू है -1, 3/2 और -3। और इसके अंदर लैम्डा है तो इसके सभी इन सभी के साथ लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, सेंटर तो हमारे पास आ गया कि -λ, 3/2 लैम्डा और -3 लैम्डा है। अब हमारे पास क्योंकि ये बिल्कुल मिड में, तो इस पर कोई प्लेन तो है नहीं, कोई प्लेन ड्रॉ तो कर नहीं सकते, पर हमें गिवन है कि प्लेन है। तो प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्लेन निकालने का हम नॉर्मली प्लेन निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं ax1 + by1 + cz1 जब परपेंडिकुलर हो। अब इसमें परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, जैसे ये गिवन है तो इसमें x y z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x y z की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये 2 × -λ, -3 × 3/2 लैम्डा + 6 × -3/7 3/λ = 7। इसको सोल्व करेंगे तो ये -2 लैम्डा -339/2 लैम्डा प्लस -18 लैम्डा = 7। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा -49 लैम्डा = 14, क्योंकि बाई 2 आया था वो उधर जाके यहाँ पे डिवाइड में था बाई 2, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। तो लैम्डा = आ गया 14/49 माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 × 7। ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू हम इसको सेकंड में लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, तो इसमें आएगी x², यहाँ पे लिखते हैं, ये आएगी x² + y² + z² -16। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -2/7, फिर आएगा 2x -3y + 6z -7। ये आंसर।